आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संख्याओं को घटाओ और लिखो, संख्याओं को हम किस तरह से घटाते हैं, संख्याओं का सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, इस वीडियो में इस चीज़ को हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, घटाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से घटाव की क्रिया होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका है, जिसको अंकों का जादू के नाम से ये पुस्तक है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई है, जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है। इस कार्य पुस्तिका में प्रश्नों को दिया गया है ताकि बच्चे उन गणित के प्रश्नों को हल करें और गणित को रोचक और सरल तरीके से सीख सकें। बच्चे जब इन अभ्यास प्रश्नों को करते हैं तो उनमें गणित के प्रति उत्सुकता पैदा होती है और वो गणित को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सीखते हैं। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्नों को हल किया है और जिसमें स्थानीय मान निकालना, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं के स्थानीय मान क्या होते हैं उसको मैंने बताया है। संख्याओं के बीच तुलना करना, छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना, इन सभी प्रश्नों को मैंने हल किया था। और साथ ही साथ मैंने संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है, संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है और बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताया। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को घटाना सीखेंगे कि हम संख्याओं को किस प्रकार घटाते हैं। तो यहाँ पर सैकड़ा तक की संख्याएं दी गई हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है, इसमें हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 0 है, दहाई 6 है और सैकड़े के स्थान पे 3 है। तो जब हम इस संख्या को पढ़ेंगे तो ये होगी 360 और नीचे यहाँ पे एक छोटी सी रेखा देख रहे हैं। यह रेखा जो है ये ऋण का चिन्ह है, माइनस का साइन है, चिन्ह है। इसका अर्थ होता है कि हम दो संख्याओं को घटाते हैं। तो अब हम सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 होगा तो इकाई के नीचे 0 लिखेंगे। अब दहाई को घटाएंगे, दहाई 6 है, 6 है तो 6 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ हम 4 लिखेंगे। फिर सैकड़े को घटाएंगे तो सैकड़ा 3 है, उसमें से हमें 1 घटाना है। तो जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा 240। इसको हम 240 कहते हैं, 240। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है, इस ऊपर वाली संख्या जिसमें से हमें घटाना है, ये है 666, 666। 666 में से हमें घटाना है 35। तो यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, 0 है और इसमें से हमें 666 में से घटाना है 35। अब इकाई में से घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा। फिर 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा और सैकड़ा के नीचे कुछ नहीं, 0 है तो इसलिए नहीं घटेगा, सीधे हम यहाँ 6 लिख देंगे। उत्तर हमारा हो जाएगा 631, 631। फिर अगला जो प्रश्न हमारा है, इसमें 587 है, 587 और इसमें से घटाना हमें 425।
425। तो सबसे पहले 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 162, 162। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 722 में से हमें घटाना है 611। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई को घटाएंगे। तो इकाई यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर दहाई में से दहाई को घटाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर दहाई 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर सैकड़े को घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। 111 यही हमारा आंसर होगा, 111। फिर अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, 589 है और इसमें से हमें घटाना है 489। 589, 589 में से हमको 489 घटाना है। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई को घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 100। फिर अगला प्रश्न, 820 में से हमें घटाना है 610। 820 में से 610 हमें घटाना है। तो फिर इसको भी हम उसी तरह से घटाएंगे, इकाई में से इकाई घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ हम 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद दहाई में से दहाई को घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। उत्तर हो जाएगा 210, 210। फिर अगला प्रश्न जो हमारा है, इसमें दिया गया है 733, 733, जिसमें से हमको घटाना 265, 265। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई को घटाएंगे, यहाँ 3 में से 5 नहीं घटेगा। तो फिर दहाई में से इकाई में चला आएगा 1, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो फिर 13 में से हम 5 को आसानी से घटा सकते हैं। तो दहाई में से यहाँ 1 चला आएगा, 1 दहाई इधर आ जाएगा। तो ये 3 इकाई और 10 1 दहाई मिलके 13 हो जाएगा। तो 13 में से जब 5 को हम घटाएंगे तो 8 बचेगा, उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले 13 में से 5 घटाए 8 बचा, यहाँ हम 8 लिख देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे दहाई की संख्या को घटाएंगे। अब चूँकि यहाँ से दहाई में से 1 इकाई में चला गया था, इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा। 2 में से 6 नहीं घटेगा, तब फिर हम सैकड़ा में से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब हम 12 में से 6 को आसानी से घटा सकते हैं। तो 12 में से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा और हम यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ सैकड़ा में से 1 दहाई में गया था, तो यहाँ पे अब 6 बचेगा। 6 में से हम 2 घटाएंगे 4 बचेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 468, 468। फिर अगला प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है 504 और उसमें से हमको घटाना है 312। तो सबसे पहले हम इकाई में से घटाएंगे, फिर दहाई में से और उसके बाद सैकड़ा में से घटाएंगे। तो इकाई यहाँ 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। अब 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम 5 से 1 यहाँ उधार लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब चूँकि 1 सैकड़ा में से दहाई में 1
एक चला गया था इधर, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ हम 1 लिख देंगे। उत्तर हमारा होगा 192, 192। फिर अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको हम घटाएंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया है ऊपर 942, 942, और इसमें से हमें घटाना 608, 608। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई घटाएंगे, तो 2 में से हम 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो दहाई से 1 इकाई में आ जाएगा। यहाँ 10 और 2 मिलके 12 हो जाएगा। अब 12 में से हम 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पे 3 बचेगा, चूँकि 1 इकाई में चला गया था। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ हम 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम सैकड़ा में से घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ हम 3 लिख देंगे। उत्तर होगा 334, 334। अब इसके बाद हम अगले प्रश्नों को, अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हमने संख्याओं को घटाना सीखा। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है उन प्रश्नों को भी हम सरल तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थान है उनको पूरा करना है। यहाँ पहला जो दिया गया है उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसको हल किया गया। नीचे उसके जो दिए गए हैं 2 लाइन, उन दोनों लाइनों में डॉट डॉट दिया गया है जगह जगह, वो खाली स्थान है, उन खाली स्थानों में भरना है। यहाँ जो सबसे ऊपर है इसमें पहली पंक्ति में जो है वो गुणा है, दूसरे में भाग है, तीसरे में भी भाग है। तो सबसे पहले यहाँ 4 गुणे 8 है, फिर बराबर खाली स्थान है, तो 4 गुणे 8 करेंगे 32 हो जाएगा। फिर यहाँ हम 32 लिखेंगे। फिर इसके बाद 32 और यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग देना है, तो और बराबर यहाँ पे 8 दिया गया, तो खाली स्थान में हम 32 में जब 4 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो खाली स्थान में हम 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, भाग का चिन्ह है और 8 लिखा है, बराबर 4। अब वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 8 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा 4 आएगा। तो जब हम 32 में 8 से भाग करते हैं तो 4 आता है, तो 32 से यहाँ लिखेंगे, 32 में जब 8 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा है, खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद गुणा का चिन्ह है और 5 है, फिर बराबर 30 है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 5 से जब गुणा करेंगे तो 30 होगा, तो 6 में जब हम 5 से गुणा करते हैं 30 होता है, हम 6 लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें हम देख रहे हैं 30 में 6 से भाग करना है और खाली स्थान दिया गया, तो 30 में 6 से भाग करेंगे 5 आएगा, हम 5 लिखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं 30 में 5 से भाग करना है, यहाँ 30 लिखा है, भाग करना और खाली स्थान है और बराबर 6 है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। 5 से 30 में भाग देंगे 6 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें जगह जगह खाली स्थान है, उन खाली स्थानों में हमें भरना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसको हल किया गया है। अब हमें नीचे के प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ गुणा करना है, 8 लिखा है, 8 में हम किस संख्या से गुणा करें, 24 होगा, तो जब हम 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 होगा, यहाँ हम 3 लिखेंगे। फिर यहाँ भाग करना है, 8 में 24 में 8 से भाग करना है, तो 8 से जब हम 24 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे खाली स्थान में और यहाँ नीचे 24 लिखेंगे। फिर 24 में 3 से भाग करना है, तो जब 3 से हम 24 में भाग करेंगे 8 आएगा, यहाँ हम 8 लिखेंगे और नीचे हम यहाँ 24 लिख देंगे। फिर यहाँ अगले प्रश्न में गुणा है, दिया गया खाली स्थान और
गुणा का चिन्ह है 5 है, तो जब हम 8 में 5 से गुणा करते हैं तो 40 आता है। तो यहाँ हम 8 भरेंगे। फिर अगले प्रश्न में 8 से 40 में भाग किया गया है, तो 8 से जब हम 40 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ हम 5 लिखेंगे भागफल में और 40 के नीचे 40 लिखेंगे, और जब 40 में 40 घटाएंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ 5 दिया गया है, फिर भाग है, भाग यहाँ 5 से भाग करना है, खाली स्थान है। फिर तो जिस संख्या में हमें भाग करनी है वो संख्या 40 होगी, यहाँ हम 40 लिखेंगे, और जब हम 40 में भाग करेंगे तो 8 आएगा। 5 से 40 में भाग करेंगे 8 आएगा। इस तरह से इस प्रश्न में हमने खाली स्थानों, रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं का घर। संख्याओं का घर के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कार्य पुस्तिका अंकों का जादू, जो कि कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका थी, इसके प्रश्नों को हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करना सीखा। धन्यवाद।